सन 1258 का मौसम सरमा था। खुरासान की सरहद पर एक बुलंद पहाड़ी किला खड़ा था जिसे किला संगे फूलाद कहा जाता था। यह किला अपने मजबूत पत्थरों, नाकाबिल तस्खीर दीवारों और खतरनाक पहाड़ी रास्तों की वजह से मशहूर था। किला एक चट्टान की चोटी पर इस तरह बना था कि सिर्फ एक तंग और पुरपेच रास्ते से ही इस तक पहुंचा जा सकता था। दुश्मन के लिए इसे फतह करना तकरीबन नामुमकिन था। यह किला हाकिम अमीर बहजाद के ज़ेरे निगरानी था, जो अपनी बहादुरी और अक्ल हर्ब के लिए मशहूर था। उसके पास सिर्फ 600 सिपाही थे, लेकिन उन सबको पहाड़ी जंग का वसी तजुर्बा था। एक सर्द सुबह किले के पहरेदार ने वादी की तरफ देखा तो धुंध के बीच एक अजीब हरकत महसूस की। धुंध के छट्टे ही मंजर वाजे हुआ। वादी में हजारों सिपाही, घोड़े और जंगी साजो सामान के साथ एक लश्कर किले की तरफ बढ़ रहा था। यह लश्कर तगलुक खान का था, जो खित्ते का एक जंगजू सरदार और जालिम हुक्मरान था। उसका मकसद किला फतह करके उस रास्ते को काबू में लेना था जो वस्ती एशिया से ईरान जाने वाले काफलों के लिए सबसे अहम तिजारती गुजरगाह थी। अमीर बहजाद को खबर मिली तो उसने फौरन अपने कमान घौल में तमाम सरदारों को बुला लिया। लकड़ी के बड़े नक्शे पर किला और आसपास के रास्ते दिखाए गए। हमारी सिपाह कम है, मगर किला हमारा सबसे बड़ा हथियार है, अमीर बहजाद ने कहा। दुश्मन को वादी में रोकना होगा, क्योंकि अगर वो चढ़ाई पर आ गया तो हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। यूसुफ खान, किले का सबसे तजुर्बाकार तीरंदाज, बोला, हम दरवाजे पर नहीं, उनकी कमर पर हमला करेंगे। पहाड़ हमें छुपने और वार करने का बेहतरीन मौका देता है। मंसूबा यह तय हुआ कि दुश्मन को किले के सामने रुकने पर मजबूर किया जाए और फिर अचानक पहाड़ की ढलवान से पत्थरों और तीरों की बारिश की जाए। 2 दिन बाद तगलुक खान का लश्कर किले के नीचे पहुंचा। हजारों खैमे वादी में लग गए। ढोल की गूंज और जंगी नारे फिजा में गूंज रहे थे। तगलुक खान ने किले के दरवाजे पर कासिद भेजा। कासिद ने बुलंद आवाज में पैगाम सुनाया, अमीर बहजाद, दरवाजे खोलो और किला हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे सिपाहियों को मिट्टी में मिला देंगे। अमीर बहजाद खुद फसील पर आया और नीचे खड़े कासिद को जवाब दिया, हम ये किला किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और न ही तुम्हारी धमकियों से हम झुकेंगे। अगर हिम्मत है तो आओ और ले लो। तगलुक खान ने गुस्से में आकर हमले का हुक्म दे दिया। सैकड़ों सिपाही भारी ढालों के साथ किले की चढ़ाई पर बढ़े, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ऊपर से क्या होने वाला है। पहले ही वार में पहाड़ के किनारों से बड़े बड़े पत्थर लुढ़काए गए, जो सिपाहियों और घोड़ों को कुचलते हुए नीचे जा गिरे। तीरंदाजों ने बारिश की तरह तीर बरसाए। दुश्मन के दर्जनों सिपाही गिरे और बाकी बदहवास होकर पीछे हट गए। रात को वादी में अजीब सन्नाटा था। किले के अंदर सिपाही मशलों के साथ पहरा दे रहे थे, मगर बहजाद जानता था कि तगलुक खान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। यूसुफ खान ने कहा, अमीर, दुश्मन रात को खंदकें खोदकर करीब आने की कोशिश करेगा। बहजाद ने इस बात में सर हिलाया, हम भी रात को खामोश नहीं बैठेंगे। आज पहला वार हम करेंगे। चांद बादलों में छुपा हुआ था और अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। किले से 20 बेहतरीन सिपाही खामोशी से नीचे उतरे। वो पहाड़ के पीछे से घूमकर दुश्मन के खैमा गाह के एक हिस्से में जा पहुंचे। यूसुफ खान ने इशारा किया और कुछ ही लम्हों में दुश्मन के राशन और बारूद के खैमे जल उठे। शोले बुलंद होते ही लश्कर में भगदड़ मच गई। सिपाही अपने खैमे बचाने में लग गए और हमलावर वापस पहाड़ की तारीकी में गायब हो गए। अगली सुबह तगलुक खान ने अपनी फौज को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा सामने से हमला करेगा और दूसरा किले के पिछले हिस्से के रास्ते से चढ़ाई करेगा, जो निस्बतन कम महफूज समझा जाता था। लेकिन बहजाद को यह खबर किले के जासूसों से मिल चुकी थी। उसने पिछले रास्ते पर अपने सबसे बहादुर दस्ते को भेज दिया और खुद सामने से दुश्मन का मुकाबला करने लगा। पिछली ढलवान पर दुश्मन के सिपाही चुपके चुपके चढ़ रहे थे, मगर ऊपर मौजूद मुहाफिजों ने उन पर उबलता हुआ तेल और पत्थरों की बारिश की। कई सिपाही चीखते हुए नीचे गिरे, बाकी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। सामने के मुहात पर भी बहजाद की फौज ने दुश्मन को सख्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। हर हमले के बाद वो फिर ताजा दम फौज के साथ आ जाते थे। किले के अंदर खुराक कम होने लगी थी। सर्दियों में मुहासरा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि बर्फ और सर्दी के बायस बाहर से कोई मदद नहीं आती।
एक नौजवान सिपाही हमजा ने कहा, अमीर, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। बहजाद ने जवाब दिया, जब तक आखिरी सांस बाकी है ये किला नहीं गिरेगा। उस रात किले की फसील से बहजाद ने वादी में रोशनियों को देखा। दुश्मन तीसरे बड़े हमले की तैयारी कर रहा था और यह हमला फैसला कुन हो सकता था। किले के आसमान पर गहरी धुंध और बर्फानी हवा का राज था। दुश्मन की फौज के हजारों खैमों से रोशनी झलक रही थी। इन रोशनियों के बीच तगलुक खान का मरकजी खैमा सबसे नुमाया था, जहां वो अपने सालारों के साथ बैठा अगले दिन के हतमी हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। किले के अंदर अमीर बहजाद ने अपने सिपाहियों को आखिरी खिताब के लिए जमा किया। मशलों की रोशनी में उसका चेहरा संजीदा मगर पुरअज़्म था। भाइयों, कल सुबह सूरज तुलू होने से पहले दुश्मन अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा। हम थके हुए हैं, भूखे हैं, मगर हमारे दिल मजबूत हैं। याद रखो, ये किला सिर्फ पत्थरों का नहीं, ये हमारी इज्जत, हमारे घरों और हमारे खानदानों की हिफाजत है। अगर हम गिर गए तो हमारे बाद कोई नहीं बचेगा जो इस वादी को दुश्मन से बचा सके। सिपाहियों ने यकजुबान होकर नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, किला जिंदाबाद। सुबह होने से पहले ही किले के नीचे ढोल बजने लगे, सर्द हवा में जंगी नारे गूंजने लगे। तगलुक खान ने अपने बेहतरीन सिपाहियों को आगे बढ़ाया। वो भारी लकड़ी के मेना शिकन, लंबी सीढ़ियां और बड़े पत्थरों को तोड़ने वाले औजार लेकर चढ़ाई करने लगे। पहला हमला फसील पर हवाओं की तरह आया। दुश्मन ने तीरों की बारिश की ताकि किले के मुहाफिज अपने मुकामात से हट जाएं, मगर बहजाद के सिपाही पत्थरों की आड़ में जमे रहे। जैसे ही सीढ़ियां दीवारों से लगीं, किले के मुहाफिजों ने खौलता हुआ तेल, पत्थर और तीर बरसाए। कई दुश्मन सिपाही नीचे गिरकर हड्डी पसली तुड़वा बैठे। इसी दौरान किले के एक जासूस ने खबर दी कि दुश्मन का एक बड़ा दस्ता पहाड़ के एक खुफिया कच्चे रास्ते से ऊपर चढ़ रहा है। ये रास्ता कमजोर था और इस पर मुहाफिज कम थे। अगर दुश्मन यहां से ऊपर आ जाता तो किले की शिकस्त यकीनी थी। बहजाद ने फौरन अपने 20 बेहतरीन सिपाहियों को उस तरफ भेजा और खुद भी उनके साथ चल पड़ा। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था और एक गलत कदम मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन बहजाद और उसके सिपाही खामोशी से आगे बढ़े। खुफिया रास्ते पर दुश्मन के तकरीबन 100 सिपाही तेजी से ऊपर आ रहे थे। उनके पास हल्का सामान था ताकि चढ़ाई आसान हो, मगर उनके हथियार तेज थे। बहजाद ने इशारा किया और उसके सिपाही पत्थरों और बर्फ के पीछे छुप गए। जैसे ही दुश्मन करीब पहुंचा, ऊपर से बड़े पत्थर लुढ़का दिए गए। कई सिपाही चीखते हुए नीचे गिरे, मगर बाकी ने चढ़ाई जारी रखी। यहां हाथापाई शुरू हो गई। तलवारें टकराईं, ढालें चरचराने लगीं और बर्फ खून से सुर्ख होने लगी। बहजाद ने एक के बाद एक दुश्मन को गिराया, मगर उनकी तादाद खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी तरफ किले की फसील पर दुश्मन ने शदीद दबाव डाला। यूसुफ खान और बाकी तीरंदाजों ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर दुश्मन का सैलाब मुसलसल बढ़ता जा रहा था। सीढ़ियों पर दुश्मन चढ़ रहे थे और कई एक फसील पर पहुंचकर हाथापाई शुरू कर चुके थे। सारा, जो जख्मी सिपाहियों की मरहम पट्टी कर रही थी, वो भी पत्थरों से भरी टोकरी उठाकर फसील की तरफ दौड़ी। हर शख्स अपनी जगह लड़ रहा था, चाहे वो सिपाही हो या आम किले का रिहायशी। बहजाद और उसका दस्ता आखिरकार खुफिया रास्ते पर दुश्मन को पीछे ढकेलने में कामयाब हो गया, मगर वो खुद भी बुरी तरह थक चुके थे और कई सिपाही जख्मी थे। जैसे ही वो किले में वापस आया, उसने देखा कि फसील के एक हिस्से पर दुश्मन का कब्जा हो चुका है। उसने वक्त ज़ाय किए बगैर एक मुख्तसर मगर जबरदस्त हमला किया। सिपाहियों ने नारा लगाया और दुश्मन पर टूट पड़े। हाथों की जंग में बहजाद ने खुद तगलुक खान के करीबी कमांडर को मार गिराया, जिससे दुश्मन के हौसले टूट गए। दोपहर तक लड़ाई जारी रही। किले के हर सिपाही ने अपनी आखिरी तवानाई लगा दी। आखिरकार दुश्मन की लाशें वादी में ढेर होने लगी और तुगलक खान को एहसास हुआ कि इस मुहासरे को जारी रखना नुकसानदेह है। उसने पसपाई का हुक्म दिया। लश्कर आहिस्ता आहिस्ता वादी से पीछे हटने लगा, अपने जख्मियों और मुर्दों को उठाते हुए। किले के अंदर फतेह का शोर मच गया, मगर हर कोई जानता था कि यह आसान जीत नहीं थी। जीत के बावजूद किले के तकरीबन 100 सिपाही शहीद हो चुके थे और कई शदीद जख्मी थे। खुराक और सामान की कमी अभी भी थी, मगर अब किले को दोबारा सांस लेने का मौका मिल गया। अमीर बहजाद ने अपने शहीद सिपाहियों के लिए किले के सहन में एक यादगार खड़ी करने का हुक्म दिया, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि चंद 100 सिपाहियों ने कैसे हजारों के लश्कर का मुकाबला किया। चंद दिन बाद किले के बुलंद बुर्ज से बहजाद ने अपने सिपाहियों को मुखातिब किया, ये किला हमारी जानों से कीमती है, मगर याद रखो, किला दीवारों से नहीं बल्कि इसके मुहाफिजों की गैरत से कायम रहता है।
आज हमने दुश्मन को शिकस्त दी है, मगर कल भी हमें तैयार रहना होगा। किले संगे फूलाद की ये लड़ाई इलाके की तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। बाद में मौरिखों ने लिखा कि ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती गई, बल्कि अज़्म, इत्तिहाद और पहाड़ की सख्ती जैसी हिम्मत से जीती गई। उस दिन के बाद किसी ने भी किले की तरफ मैली नज़र से नहीं देखा, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ चंद सौ शेर दिल सिपाही बसते हैं जो अपनी जान देने से पहले किला नहीं छोड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस कहानी को शेयर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।